अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो प्रोटिस्टा में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन, प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर मूव टू किंगडम प्रोटिस्टा। हमने पढ़ा था कि ये 3 तरह के होते हैं, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक एंड प्लांट लाइक। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का, कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो है वो कैसे होते हैं। इसमें सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है स्टूडेंट्स अमेबा की। अमेबा जो है वो ऑल फ्री लिविंग फ्रेश वाटर एंड सॉयल अमेबा होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती, कोई डेफिनाइट इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आती रहती है। यानी कि इसकी शेप अब यहाँ पे मैंने ऐसी बनाई हुई है, थोड़ी देर बाद इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये इसकी साइड जो बाउंड्री आपको इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, और ये मोस्टली फ्रेश वाटर होता है और ये फ्री मूव करता है। पैरासाइटिक भी होता है समटाइम, ये जो है अमेबा, ये पैरासाइटिक भी होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, बट ये फ्री लिविंग भी होते हैं। देन अगर हम बात करें सोडोपोडिया की, अब स्टूडेंट सोडोपोडिया को हम फॉल्स जो है वो फुट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स फुट मतलब जूठे पाँव, फुट होते नहीं है बट इसको फॉल्स फुट बोला जाता है, क्योंकि सोडो का मतलब ही फॉल्स होता है, पोडिया का मतलब होता है पोडा या फिर फुट। ओके, तो इसलिए इसको फॉल्स फुट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम सोडोपोडिया बोलते हैं। ये वाली जो इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई है, उभरी हुई, तो इसी को बोलते हैं सोडोपोडिया, जिसकी मदद से ये हरकत करता है या जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करता है। अब ये लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसी वजह से हम इसको एनिमल लाइक जो है वो बोलते हैं कि ये प्रोटिस्टा जो है वो एनिमल लाइक है। ओके, फ्री लिविंग भी है, क्योंकि एनिमल भी फ्री लिविंग रहते हैं, फ्रेश वाटर है, कुछ एनिमल वाटर के अंदर भी रहते हैं। ओके, सो सोडोपोडिया क्या होता है कि मूव बाय स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कॉल्ड सोडोपोडिया। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनती है, तो इस चीज़ को हम सोडोपोडिया बोलते हैं। अब इसको मैं ग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल ये अमेबा है, तो अमेबा ने मूव करना है। ठीक है, इसने ऊपर की तरफ ही मूव करना चाहता है, तो होगा क्या, ये जो इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म सारा का सारा इस जगह पे जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब इस जगह पे ज़्यादा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, तो यही स्ट्रक्चर जो है वो, ये जो इसका पोडा छोटा सा बना हुआ है, यही स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि ये सोडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं, इसकी वजह से ये हरकत करते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, देन अगर हम बात करें पैरासाइटिक अमेबा, भी मैंने बताया कि ये कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। तो अब पैरासाइटिक में काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है कि इन ह्यूमंस के अंदर रहते हैं। ह्यूमंस की इंटेस्टाइनल जो है वो, या इंटेस्टाइन के अंदर ये मौजूद होते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इसमें एग्जाम्पल आती है एंट अमेबा हिस्टोलिटी का। ओके, ये एक डिजीज़ कॉज करता है। पैरासाइट आप सबको पता है स्टूडेंट, बहुत दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं, इज़ अ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। अब वो एजेंट कोई भी हो सकता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी में जाता कैसे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो मे भी हमने कोई पानी पिया हो तो उसकी मदद से ये हमारी बॉडी के अंदर चला गया। ओके, तो ये अगर चला जाता है तो करता क्या है कि कॉज्ड अमेबिक डायसेंट्री एंड जर्मिनेट फ्रॉम रेजिस्टेंट सिस्ट। अब ये डायसेंट्री डिजीज़ है, जिसको हम पेचस आम लफ्ज़ों में बोलते हैं। तो ये डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन के अंदर, और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत देर तक ये स्टे कर लेता है सिस्ट फॉर्मेशन की मदद से। ओके, तो ये सिस्ट बना लेते हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि ये जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, उस कंडीशन में ये सिस्ट फॉर्म कर लेता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट से दोबारा से अमेबा फॉर्म में चला जाता है। ओके, विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ होस्ट। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक में, अगर किसी और एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल की डाइजेस्टिव ट्रैक में ये ऐसे ही पड़ा रहता है बहुत देर तक। ओके, तो ये एज अ पैरासाइट बिहेव करता है, और ना सिर्फ पैरासाइट बिहेव करता है बल्कि ये डिजीज़ कॉज भी करता है, जिसको हम डायसेंट्री कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी फूड की, स्टूडेंट यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फूड की, फूड कैसे ये इनटेक करता है। अब जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, फूड को खाते हैं, तो ये भी फूड को इंगल्फ करता है बाय फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने सेल मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जिसको हमने एंडोसाइटोसिस की टाइप में पढ़ा था। ठीक है, एंडोसाइटोसिस जो फूड को इंगल्फ करना होता है, उसकी 2 टाइप्स, जिसमें फैगोसाइटोसिस एंड पिनेकोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस था। फैगोसाइटोसिस हम कहते हैं जब लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड इनटेक किया जाता है, ठीक है। जब कोई ऑर्गेनिज्म लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड को इनटेक कर लेता है इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और जो लिक्विड पार्टिकल को या स्मॉल पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं तो उसको हम पिनेकोसाइटोसिस बोलते हैं, और इस ऑल ओवर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगी कि ये फैगोसाइटोसिस करता कैसे, एक्चुअली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक फूड पार्टिकल है, ओके, जो इसके आउटसाइड बॉडी पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक फ्रेश वाटर है, तो ये वाटर के अंदर स्विम कर रहा है, तो इसकी साइड पे कोई फूड पार्टिकल आ गया, कोई छोटा से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ लें बैक्टीरिया है, ठीक है। तो कोई फूड पार्टिकल आ गया तो ये क्या करेगा, ये जो अपना सोडोपोडिया है इस सोडोपोडिया को इस फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द लपेट लेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से चेंज करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया, इसका ये जो सोडोपोडिया था इसने इस तरह से इस पार्टिकल को कर लिया, ओके। तो इस तरह से इस पार्टिकल को जब ये आसपास इसके सोडोपोडिया कर लेगा तो क्या होगा, फिर ये इसी अमेबा का फूड पार्टिकल जो है वो हिस्सा बन जाएगा। लाइक ये आ गया फूड पार्टिकल, ठीक है, और ये इस तरह से अब ये इसने क्या बना लिया है, हमने ये प्रोसेस पढ़ा था जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर, तो ये है स्टूडेंट अब फूड वैक्यूल, ठीक है। ये फूड वैक्यूल बन गया है और बाद में ये इसको इंगल्फ कर लेगा, ओके, यानी कि इसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक हो गया। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। के बड़ा सा जर्रा था फूड का और इसने अपना सोडोपोडिया जो था उसके इर्द गिर्द रैप किया और फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लिया, ओके। होप सो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को या अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अमेबा जो है वो यूकैरियोटिक है, ओके, क्योंकि इसके अंदर ये न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है। तो ये जो अमेबा है इसके अंदर बाइनरी फिशन पाई जाती है जैसा कि बैक्टीरिया के अंदर होता है, ओके। सो अपने न्यूक्लियस को ये डुप्लीकेट करता है, डुप्लीकेट करने के बाद ये इजीली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सो इसी को हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन, इनके एसेक्सुअल मेथड, ओके। जो इसमें रिप्रोडक्शन होती है वो कौन सी होती है, एसेक्सुअल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो पेरेंट है वो इन्वॉल्व होता है, टू पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, इसको हम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्ट फॉर्मेशन। तो सिस्ट फॉर्मेशन क्या होता है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये सिस्ट फॉर्म में चला जाता है, और ये भी इसकी हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की ही टाइप आ जाती है, जिसमें जब भी अनफेवरेबल कंडीशन से कंडीशन फेवरेबल में जाती है तो ये अपने आप को दोबारा से अमेबा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनकी जो रेस्टिंग इसकी बॉडी है, रेस्टिंग जो स्पोर लाइक आप कह सकते हो, उस बॉडी को ये चेंज करके अमेबा में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये था हमारा छोटा सा और बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है, एंड अमेबा हिस्टोलिटिका का, या फिर हम कह सकते हैं इसको अमेबा। सो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह इसी की एनिमल लाइक न्यू जो है वो किसी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा पे, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है। अल्लाह हाफिज़।